बम 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 बोल रहा है, काशी अयोध्या बोल रहा है। योगी जी जीतेंगे, कितना ताकत लगा लो अखिलेश, तुम्हारी ताकत फेल हो जाएगी। जब हाथी वाले कमल दबाएंगे तब मोदी जी हंस हंस के गाएंगे। योगी मोदी अपने हैं, अपनी जान चली जाएगी, झंडा लहराएंगे गोरखपुर में तो योगी का ही झंडा लहराएंगे। जैसे समाजवादी पार्टी में जो है वो यादव लोग कहे ये हमारी पार्टी है, अखिलेश भैया हमारे हैं, तो भाई अखिलेश भैया आपके हैं तो आप ही जिता दीजिए अकेले। जो अखिलेश यादव हैं उन्हें दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नहीं चाहिए, तो ये राजनीति मतलब कैसे? तो उनके दलित उनके बाप की बपौती नहीं है। ये भीम आर्मी की बात है। ये चाटू गुंडा बवाली लेकर जो आंदोलन चलाते हैं, तो केवल ये लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, केवल उनको बगलाते हैं, बगला कर केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। आज की इनकी दशा क्या है कि समाजवादी पार्टी इनको समझ गए कितने ये पावर में है। शिक्षा कहाँ है? हम 2000 रुपये से राशन से खुश हो जाएंगे? जब शिक्षा नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे आगे जा करके? शिक्षा के लिए सरकार ने मतलब कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितना भाजपा में अच्छे अच्छे लोग हैं। अगुआ के बिना वो मंदिर नहीं बन रहा था, और अगुआ मोदी और योगी हुए तो मंदिर बन गया। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज चुनावी कुंभ 2022 का ये चुनावी काफिला पहुंच चुका है सहजनवा विधानसभा में, जो गोरखपुर के जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर करंट में बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है। तो इस बार जनता का क्या मूड बदलेगा? क्या अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो सच होगा, या फिर योगी आदित्यनाथ को वापस से यहाँ से समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर अपना परचम लहराएगी? ये जानने के लिए हमारी जो टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भवन, नाम बताएंगे क्या एक बार अपना? रामप्रीत। क्या काम क्या करते हैं आप? नाव चलाते थे। नाव चलाते हैं, ये पीछे नदी में। हाँ, तो माहौल क्या दिखाई दे रहा है आपके क्षेत्र के अंदर? कैसा माहौल है? चुनाव है, बस 1 महीना चुनाव में बचा है। अब तो योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से लड़ने आ गए। ठीक है। हाँ बाबा जी का। किसकी ओर है? आदित्यनाथ का। किसकी ओर? आदित्यनाथ का। आदित्यनाथ की ओर। और ये तो कहते हैं कि जो राजभर समाज है, निषाद समाज है, वो इस बार अखिलेश यादव की तरफ चला जाएगा। जाने दीजिए। नहीं जाएगा, बाबा पे भरोसा है। हाँ समर्थन मिलेगा फिर? बिल्कुल। आपका क्या नाम भैया? ओम प्रकाश सिंह। आपके नाम का तो एक पार्टी में भी है, ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं, लगातार बयानों में रहते हैं। ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह। चलिए, राजपूत समाज से है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपके क्षेत्र के अंदर? उत्तर प्रदेश में तो अब तो योगी आदित्यनाथ खुद लड़ने के लिए आ गए हैं आपके क्षेत्र के अंदर ही, तो कुछ समर्थन मिलेगा या फिर घर वापसी हो जाएगी कि वापसी? फिर नहीं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा ही रहेगा। भाजपा रहेगी। कोई काम किया है? कुछ किया है? बहुत काम किए हैं, सबको दिखाई दे रहा है। सड़क उनका बनवाया हुआ है, राशन वो दे रहे हैं, फिर 2000 रुपये सबके खाते में उनका आ रहा है। हाँ। खा जा रहा हो बीच में से 1000 रुपये खा ले रहे हो कोई? हाँ? कोई बीच में से 1000 रुपये खा जा रहा हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, सीधा अकाउंट में आता है। बिजली कुछ? बिजली भी सब सही मिल रहा है। अरे मिल रहा है, 20 घंटे लगभग मिल रहा है, 20 क्या 22 घंटे मिल रहा है। नाम बताने एक बार? मैं अनंत पांडे, बगावा मंदिर, योगी सेवक। योगी सेवक, नाम में ही योगी सेवक लगवा ली क्या? ऐसी कौन सी सेवा करते हैं? सेवा करते हैं, मुक्ति धाम पर रहते हैं, सेवा करते हैं। बम 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 बोल रहा है, काशी में भी बोल रहा है। काशी में तो बोल रहा है, गोरखनाथ में भी बोलेगा? बोलेगा पक्का। और अखिलेश यादव? मुँह बंद। वो जहाँ बैठते हैं वो गाली देते हैं, या ब्राह्मण को गाली देते हैं। और वो तो कह रहे परशुराम की मूर्ति लगवा दी हमने, तुम कह रहे हो कि अरे परशुराम कृष्ण भगवान के थे ना, कृष्ण भगवान। कह रहे थे वो राजनीति खत्म करिए, वो पीछे की कहानी खत्म करिए। श्री राम जन्मभूमि बनवाने वाला योगी और मोदी हैं। वोट हम योगी के देंगे। आप कह रहे राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनवा दिए, वो कह रहे राम मंदिर तो कोर्ट से बना है, हमने इन्हें योगी मोदी ने क्या बनाया? योगी जी बनवाए और मोदी जी बनवाए, इतना ताकत है भारतवर्ष, बस हम उतने खुश हैं। हम खुश। समर्थन मिलेगा बाबा को? योगी जी जीतेंगे, कितना ताकत लगा लो अखिलेश, तुम्हारी ताकत फेल हो जाएगी। मायावती? वो तो आटा सान रही है। अरे चलो ठीक। एक बात तो सुन लो, बैठ तो जाओ, जा कह रहे हैं। एक नाम आपने सुना है यहाँ पे, प्रियंका गांधी का नाम सुनेगा? वो सब छोड़िए, वो रानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैंने सुनना है। हमें योगी को
योगी मोदी अपने हैं, अपनी जान चली जाएगी, झंडा लहराएंगे गोरखपुर में तो योगी का ही झंडा लहराएंगे। पर झंडा लहराने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में कर रही थी प्रियंका गांधी। तो कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुछ काम हम योगी जी ने किया है, ऐसे ही खाली प्यार है? पूरा उत्तर प्रदेश में किया है। इटावा मैनपुरी मुलायम और अखिलेश किए तो गोरखपुर में योगी किए। सिर्फ गोरखपुर में किया है, प्रदेश में भी कुछ पूरे प्रदेश में किए योगी जी। गिना दो 2-4 काम कुछ। बहुत काम किए। लाइट 24 घंटा चलता है, कोई लाइट नहीं खत्म होता है। पूरा सफाई होता है, पूरा रोड शो है। ठीक, हम योगी जी के भक्त हैं, जान चली जाएगी लेकिन हम योगी जी के भक्त हैं। अखिलेश कितना लड़ेंगे, कितना यादव बिरादरी है गाली देती है जहाँ बैठते हैं। कितना गाली दोगे? 2 महीना गाली दे दो, मेरी सरकार आएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि अखिलेश ये योगी जी आएंगे, झंडा लहराएंगे, सब कुछ बोल दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बात बताओ, जो दलित समाज है वो हमारे साथ है, यादव समाज हमारे साथ, मुसलमान हमारे साथ, तो बाबा कैसे आएंगे? आएंगे। ओ पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो वो पाकिस्तान समर्थन है क्या उनको? हाँ, वो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। तो यहाँ अखिलेश यादव को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना ताकत लगा लो, कोई भी ताकत लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी डंडा अपना लाठी अपने अंदर रखो। आज योगी जी हमारी माँ बहन जो है सुरक्षित हैं। अच्छा, पहले नहीं थी? नहीं थी। आज चुनाव पीरियड है, लोग जहाँ बैठते हैं यादव बिरादरी गाली देती है। किसे? योगी जी को। तो यादव बिरादरी गाली दे रहे थे, वो तो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव के साथ हैं तो गाली दे रहे हैं। तो देने दीजिए गाली, 1 महीना का टाइम है। यादव तो वोट देंगे नहीं, फिर नहीं देंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी? बनेगी ना, योगी की सरकार बनेगी। योगी जी की कैसे बनेगी कुछ बता दो। बनेगी योगी जी की सरकार बनेगी। आप कौन से समाज से हैं? हम योगी जी के भक्त हैं। समाज कौन से समाज से हैं? ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज तो कहते हैं नाराज है सबसे ज्यादा ब्राह्मण। अरे उपेंद्र शुक्ला जी थे, उनकी बहू लड़ रही हैं। आज योगी जी है ना, गोरखपुर से लड़ रहे हैं ना। उपेंद्र शुक्ला को लड़ाने वाले योगी जी ही थे। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन ताकत बहुत झोंक दिए थे हम लोग, लेकिन नसीब नहीं था उनका, वो हमारे चाचा थे। अब की बार योगी आदित्यनाथ खुद लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, समर्थन जनता करेगी कुछ? करेगी। आजमगढ़ से मुलायम लड़ रहे हैं तो योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, ताकत तो झोंकेंगे हम गोरखपुर से। अच्छा, एक और नाम इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार आपने सुना होगा, ओवैसी का। सुना है? बार बार ये कहते हैं कि एक समय अभी आएगा, योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? हमें तो भगवान बचाएंगे, श्री राम जी बचाएंगे। मंदिर में हम चले जाएंगे, ओ मंदिर श्री राम अयोध्या जी में चले जाएंगे हम। तो कह रहे सरकार आ जाएगी हमारी, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? पुलिस वालों को भी बोला, हम लोगों को भी बोला। हम लोगों को योगी जी हम लोगों को बचा रहे हैं। हम लोगों को योगी जी बचा रहे हैं। तो कह रहे जाने वाले हैं ना योगी जी तो? अरे नहीं जा पाएंगे, कोई ताकत नहीं है, कोई रोक देगा उनको। 5 साल रहेंगे, 5 साल, किसी का ताकत नहीं है। कितना ताकत लगा लीजिए, कन्फर्म अग्नि का कसम खा रहे हैं। नाम वीरेंद्र कुमार। कौन से क्षेत्र के आप? खलीलाबाद। खलीलाबाद से? हाँ, खलीलाबाद में संत कबीर नगर जिला है। कबीर नगर जिला है। क्या माहौल है आपके क्षेत्र के अंदर? हमारे यहाँ बसपा का माहौल है, बसपा का 1 नंबर पे जाएगा। से लगातार जो भीम आर्मी चीफ है वो लगे हुए थे गठबंधन की कोशिश में अखिलेश यादव से। जब गठबंधन नहीं हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बोल रहे हैं, कह रहे कि जो अखिलेश यादव हैं उन्हें दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलित नहीं चाहिए। तो ये राजनीति मतलब कैसे? तो उनके दलित उनके बाप की बपौती नहीं है। अच्छा, कि ये जो है कि वो जहाँ चाहेंगे दलित चले जाएंगे। मायावती जी ने दलितों को सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया। जो बैठकर पानी नहीं पिलाते थे, रेट करते थे, उन्होंने सिखाया कि कैसे लोगों के साथ जुड़ा जाता है। उन्होंने ब्राह्मण मूवमेंट चलाकर एक साथ जोड़ने, दलितों का गड़ियों को जोड़ने का काम की। और ये जो है भीम आर्मी जो चंद्रशेखर साहब हैं,
ये तोड़ने का काम कर रहे हैं कि इनका जो मूवमेंट है केवल जो भी बहुजन समाज की जो लड़ाई है इसको डैमेज करने का काम कर, जो भी उनके वोटर हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ बहुजन समाज में तोड़ने वाला काम चला है। बहुजन समाज को तोड़ने का काम, लेकिन सफल नहीं होंगे क्योंकि इनसे बहुजन समाज से जो निकले लोग हैं आज तक तो कोई नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि इतना करते करते भी बहुजन समाज आज बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेकर खड़ी है। और जो चीज़ ये भीम आर्मी की बात है, ते चाटू गुंडा बवाली लेकर जो आंदोलन चलाते हैं तो केवल ये लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, केवल उनको बगलाते हैं, बगला कर केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। आज की इनकी दशा क्या है कि समाजवादी पार्टी इनको समझ के कितने ये पावर में है, इसलिए कि 2 सीट दे रही थी, वो 2 सीट भी बेचारे निकल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है वो चीज़ है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो मतलब जनता फिर कैसे डिसाइड करेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी या बरगलाने में, जो आप कह रहे हैं बरगलाने में आएगी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी से उसको उम्मीद है, क्योंकि जो उनकी मूवमेंट है, जो भी उनकी विचारधारा है, वो दारू और साड़ी पे बिकने वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने ऐसा काम कहाँ पे बिकती है मतलब? हाँ? ये वाले जैसे दारू और साड़ी वाली किस पार्टी में बिकती है फिर? ये इस पार्टी में जो भाजपा, जो कांग्रेस, जो सपा हैं, उद्योगपतियों से पैसा लेकर दारू शराब और जो है ना साड़ी के भरोसे चुनाव लड़ती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, वो जब तक बिकेंगे तब तक चाहे जो कर ले, लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ जाए कि हमारा सम्मान स्वाभिमान हमारा इन्हीं में है, हमसे इनसे कुछ मिलने वाला है, वो इनको ताकत दिखा देंगे। नाम बताएंगे भैया एक बार? केसर यादव। हाँ, यादव जी कौन से क्षेत्र से हैं? हम कुशीनगर क्षेत्र से हैं। कुशीनगर क्षेत्र से हैं। आपके क्षेत्र के अंदर माहौल कैसे दिखाई दे रहा है? सिर्फ 1 महीना सिर्फ चुनाव में है, लगातार चुनाव अब देख रहे होंगे, लगातार अपडेट आ रही है, एक से एक बार बयान आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, क्या माहौल कैसे दिखाई दे रहा है? माहौल ठीक है, किस ओर ठीक है? बीजेपी की तरह है माहौल। हाँ, हमारे समाज भी हाँ उधर ही भाई योगी बाबा काम किए। हमारे गांव में भी सड़कें नहीं थी, सड़कें आ गई, लाइट आ गई। पहले लाइट बहुत कम आती थी, अब 18 घंटा आने लगा गांव में भी लाइट। हम अपने आँख मतलब जातिवादी का कोई सीन नहीं है, काम पे है। हाँ भाई, काम पे ही वोट देना है हमको। लाभ जब मिल रहा है तो हम बीजेपी सरकार को ही देंगे वोट। मतलब जो ये दावा जैसे रहता है उत्तर प्रदेश चुनाव में यादव समाज सीधा एक तखले से दब जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम को देख के वोट करता है। हाँ, वर्क। हाँ, तो काम में आपके गांव के अंदर कुछ ऐसा काम हुआ है भाजपा सरकार के अंदर जो आके भी उनको समर्थन मिले? ऐसा सड़क यही बिजली हुई, 2 काम तो हुआ कम से कम। सड़क, राशन भी मिलती है गांव में। हाँ, एक योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री ने कृषि के नाम पे, किसानों के नाम पर, तो कह रहे तो 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं लोग? ये भी आ रहे हैं, हमारी दादी का है, पिताजी का है। हाँ, मैं अपनी दादी का खुद निकालता हूँ। आवास गाँव में हाँ, आवास भी बने हैं, काफ़ी आवास भी बनवाई मोदी सरकार ने। हाँ, काफ़ी आवास बनवाई। तो फिर यादव समाज भी समर्थन करेगा? बिल्कुल करेंगे भाई, काम कर रहे हैं तो। हाँ, काम को देखकर वोट करना है। यादव जी तो साफ कह रहे हैं कि जाति और ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मीडिया में या सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, पर ग्राउंड पे जो यादव हो या अन्य समाज हो, काम को देख करके वोट करता है। अच्छा, ठीक। नाम बताएंगे भैया एक बार अपना? अजय पांडे। अजय पांडे जी। पांडे जी, क्षेत्र कौन सा आपका? सहजनवा विधानसभा। क्या माहौल आपके क्षेत्र के अंदर? सिर्फ 1 महीना चुनाव में है, सब और लगातार देख रहे हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग दावे कर रही है, जनता किस ओर भरोसा जताएगी? अब अंदरूनी तो सबका प्रभाव भाजपा पर है। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत पहचानों को देखते हुए काफ़ी लोग जो हैं अपने अपने स्वार्थ या निजी हितों के लिए सभी पार्टियों में समाहित हैं, लेकिन अंदरूनी तो भाजपा ही है, चाहे कोई भी जाति है। जितने भी बुद्धिजीवी और चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी भाजपा के प्रति समर्पित हैं। ये जो आप कह रहे हैं अंदरूनी भाजपा के प्रति समर्पण है, ये वोटिंग में भी दिखाई देगा या सिर्फ ये ऊपर ही ऊपर है? एकदम टोटल वोटिंग में दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा। तो इतना जो जैसे अंदरूनी समर्थक कह रहे हैं, अलग अलग जाति होते हुए भी अलग, अगर इतना समर्थन है तो समर्थन का कोई कारण है कि इनके राज्य में सभी को अच्छा सुविधा मिल रही है, सभी को अच्छी प्रकार से देख रेख मिल रहा है। समाज में कोई तरह का भ्रष्टाचार या भय नहीं प्राप्त है किसी को। कहीं भी लोग आज़ादी से आ जा रहे हैं, कानून के दायरे में कोई भी काम कर रहे हैं। कोई कानून के दायरे से उठ कर रहा है तो उसको भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे
आप भी खुद भी ब्राह्मण हैं, लगातार आप देख रहे होंगे ब्राह्मण समाज के लिए सभी पार्टी अलग अलग दावा कर रही हैं, चाहे मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं और अखिलेश यादव भी प्रबुद्ध सम्मेलन और अलग करवा रहे हैं। तो ब्राह्मण जो वोट है वो टूट करके अलग अलग जगह जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में जैसे पहले भरोसा जताया था वैसे इस बार भी जताएंगे? ब्राह्मण का वोट समझ लीजिए कि चतुर्भुज की तरह है। वो काफ़ी संख्या में, तो जिस तरफ वो रहते हैं उसी तरफ वो खुलेआम रहते हैं। चाहे कोई भी ब्राह्मण हुआ, ज़्यादातर वो खुलेआम ही रहते हैं। जहाँ तक भाजपा और अन्य पार्टियों की बात है तो सबसे ज़्यादा समर्थन तो भाजपा को ही प्राप्त होगा ब्राह्मणों का। एक जो अखिलेश यादव हो या अलग पार्टी जो लगातार दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान भाजपा ने किया है उत्तर प्रदेश में, बोला है कि ब्राह्मणों को चुन चुन कर मरवा रही है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, कितनी सच्चाई ग्राउंड पे, क्या सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है किसी के प्रति भी। जो इस तरीके का काम करेगा या इस तरीके का कृत्य जघन्य कर देगा जिसको समाप्ति ही एक सीमा होती है उसकी, तो निश्चित आधार पर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी किसी भी जात का हो, ठाकुर हो, योगी जी चाहे कोई भी कानून के दायरे में जब रहेगा तभी तक उसका रोक सकते हैं। जो गलत करेगा वो मारा जाएगा, जाति और ब्राह्मणों को ही भी। कोई ब्राह्मणत्व पे इसके कोई आँच नहीं आने वाला है। अच्छा, जो गुंडागर्दी की बात लगातार जो योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं और अन्य पार्टी भी, कुछ प्रदेश के अंदर कुछ बदलाव आया है पहले जैसे ही अभी भी है? नहीं, काफ़ी बदलाव है। 10 लोग 10 राइफल के साथ आपको दिखाई नहीं देंगे। कोई भी नेता पहले दिखते थे, बहुजन समाज पार्टी में दिखते थे, समाजवादी में दिखते थे, 10-10 राइफल 10-10 गाड़ियों के साथ उतरते थे। कहीं भी अगर नाश्ता करने भी जा रहे हैं तो भी 10 राइफल उनके साथ था, 2-4 गार्ड साथ रहते थे। अब तो सीमा कम से कम निश्चित है कि सरकारी राइफलें ही दिखाई दे रही हैं, पर्सनल उनकी राइफलें नहीं दिखाई। दबाव डालने के लिए कोई ऐसा कुछ बना के नहीं चल सकता? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है किसी का यहाँ, दबाव बस कोई कार्य नहीं है। और सहजनवा विधानसभा में तो हमारे अभी किसी का दबाव नहीं काम है। यहाँ पे व्यक्तिगत जिनका सहयोग है उन्हीं को सहयोग किया जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पे पहले सरकार बनाई थी, अब भाजपा को मौका मिला था, तो फिर से वापसी अखिलेश यादव की होगी या फिर योगी आदित्यनाथ पे दोबारा भरोसा जताएंगे? जैसे वापसी तो मुश्किल ही है, मुश्किल है वापसी, क्योंकि जब तक सभी जातियों का सपोर्ट किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा तब तक वो जीत के मंच पे नहीं पहुंच सकता है। इन्होंने सिर्फ यादव लोगों को, यादव जो इनकी बिरादरी है, जिनके एक जातिगत पार्टी का नाम दे दिए हैं। जैसे बहुजन का ये वीरेंद्र जी आए हुए थे अभी, इन्होंने अभी वक्तव्य दिया तो सिर्फ बहिना जिन पे दिया, इन्हें और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और नहीं अखिलेश दिखाई दे रहे हैं, न योगी जी दिखाई दे रहे हैं, न मोदी दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी जी प्रेमी हैं। उन्होंने भीम आर्मी भी को भी मना कर दिया, बोला ये भी नहीं देख रहे। हाँ, तो उन्होंने जो ओनली सिर्फ मायावती को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों कथित जो हैं वो पार्टी को अपने ले डूब रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में जो हैं वो यादव लोग कहे ये हमारी पार्टी है, अखिलेश भैया हमारे हैं, तो भाई अखिलेश भैया आपके हैं तो आप ही जिता दीजिए अकेले। अच्छा, हाँ, अब अखिलेश भैया को न सोचना चाहिए कि जहाँ यादव हैं वहाँ ब्राह्मण को टिकट दें, जहाँ ठाकुर हैं वहाँ यादव को टिकट दें। ऐसे जाति समीकरण नहीं बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं हमारा यादव भी साधना है, मुस्लिम भी साधना है, दलित भी साधना है। साधना है तो सभी जातियों को लेकर न साधना है। इस तरीके से एक जगह पे खाली आप जहाँ यादव हैं 25-30 हज़ार वहाँ पे आप यादव को टिकट दे देंगे तो अन्य क्या आपके साथ आएंगे? जब आपके यादव यही कहेंगे कि अरे अखिलेश हमारे हैं, ये हमारी पार्टी है। वो कहते हैं हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हो तुम यादव को टिकट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कह रहे भाजपा भी वही करती है, भाजपा भी टिकट ऐसे देख के भाजपा देखिए, भाजपा ने अभी जितना ये ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव हुआ यहाँ पे, क्षेत्र पंचायत में प्रमुखी का चुनाव होता है, उसमें सभी जातियों के लोगों को चुना गया। कोई जरूरी नहीं है कि वो यादव हैं तो उनको टिकट नहीं दिया। सभी जाति कई ठो यादव लोग प्रमुख हैं हमारे भाजपा के। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बोला था सबका साथ, सबका जो विश्वास, सबका विकास, तीनों उन्होंने जोड़ के बोला था। तो ग्राउंड रियलिटी पे भी वैसा कुछ है या सिर्फ ऊपर ऊपर वादे कुछ हो रहे हैं और नीचे कुछ और है? लगभग 65% तो मोदी जी इस पे फतह हासिल कर चुके हैं। हाँ, लगभग 65%। उन्होंने जितने गरीब घर थे, जितने खपड़ैल मकान थे, जितनी झोपड़पट्टियाँ थीं, लगभग सबको तो लिंटर करवा ही दिया। किसी भी जाति के हों? किसी भी जाति के हों। ये तो नहीं भाजपा वालों के करवा ली हो खाली? नहीं, अगर जातियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो बसपाइये को दिया गया है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा बसपा को दिया गया है, जिसका उनको लाभ इस पार्टी में अब की बार चुनाव में मिलेगा 2022 में। जब हाथी वाले कमल दबाएंगे तब मोदी जी हंस हंस के गाएंगे। हाथी वाले कमल दबाएंगे? बिल्कुल, हाथी वाले कमल दबाएंगे।
गांव के ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचा है या सिर्फ शहर वाले क्षेत्र? ये तो शहर में तो हाविये हैं, विकास और अच्छा सोच, अच्छी नीति। सभी जातियों के लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, अभी हम बड़गहन के हमारे यादव जी हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग भाई भाजपा से तो खुश हैं, भाजपा हम लोगों का कोई नुकसान नहीं की, भाजपा में हम लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। अभी ये भी यादव जी बोले। जैसे मान लीजिए अभी हमारा यादव 2 लोग हैं, भाई हैं, हमारा अखिलेश से पकड़ है, इनका नहीं पकड़ है, चाहे इनकी रिश्तेदारी थोड़ी दूर पड़ गई तो हमारा अखिलेश खुलेआम मदद कर दिए, तो ये सही होते हुए दबा दिए गए। अच्छा, सही होते हुए भी दबा दिए गए। तो अभी ये जो अब जैसे अब ऐसी नीति नहीं है। अब योगी जी के शासन में कोई विधायक किसी की खुलेआम पैरवी नहीं किया। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा संदेश है और देश को विकास के प्रति ये आगे ही बढ़ा रहा है। आप लगातार अभी देख रहे होंगे कि कई नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे थे, लगातार जा रहे थे, तो उससे कुछ असर पड़ेगा? वो जनता के हित के लिए थोड़ी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो तो स्व निजी हित के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, अपने हित के लिए। वो जनता मूर्ख थोड़ी ना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो खुलेआम कहा कि हमें काम ही नहीं करने दिया, 4.5 साल 5 साल में काम नहीं हुआ तो हम छोड़ के रहे। हमारे जो दलित समाज है, निचले समाज, उस समाज के लिए हमें काम करने को मिलेगा समाजवादी पार्टी में, इसलिए हम जा रहे हैं। वो श्रम विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कितना श्रम किया, जबकि मोदी जी ने स्वयं झाड़ू लगाया, उन्होंने कभी अपना फोटो झाड़ू लगाते हुए दिखवाया? लगाने नहीं देते ना तुम। लगाने कौन रोक देगा भाई? तुम सफाई करोगे कौन रोक देगा? श्रम करोगे, अनुदान करोगे, देश को गरीबों का मदद करोगे, उसी में मंत्रालय में तुमको दिया गया है, तुमको निधि नहीं मिल रही है। 5-10 करोड़ की निधि मिली होगी, क्या किए मंत्री होते हुए? कह रहे डूबती ना हुए भाजपा तो अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे तो वहाँ अच्छा काम करने को मिलेगा। अखिलेश यादव जी को भाई जिता दें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा ना जो दल बदलू हैं। अब अखिलेश यादव जी के जो समर्थक उस समय भाजपा जब जीती, स्वामी प्रसाद मौर्य जीते, उस समय सपा का जो कैंडिडेट रहा होगा वो कितना मदद किया होगा, कितना लड़ाई लड़ा होगा, उस पर भी वो हार गया और इस बार उसी को उनके खिलाफ उतार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से ही अपने ही कार्यकर्ता को जब निकाल देंगे तो आप उसका क्या लाभ पाएंगे? किसी भी पार्टी को अन्य पार्टियों में समाहित करने के लिए तो तमाम भावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान होगा ऐसे नेताओं के जाने से? कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, दल बदलुओं से तो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। वो अपनी सीट बचा लेंगे, बस इतने में कामयाब हो जाए, यही उनके लिए बड़ी बात है। ये नाम बताएंगे अपने एक बार? विकास यादव। 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 तो यादव जी का क्षेत्र कौन सा? सजनवा खजनी दोनों पड़ते हैं, दोनों रिश्ते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार आप देख रहे होंगे, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, अब भाजपा ने बनाई और अब फिर से चुनाव है, सिर्फ 1 महीना बचा है। तो जनता में माहौल क्या, गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर माहौल क्या दिखाई दे रहा है? तो गांव के अंदर माहौल सब बढ़िया है, जैसे अब किस बदलाव चाह रही है सरकार। बदलाव? हाँ, मतलब काम कुछ हुआ नहीं 4.5 साल? काम तो हमारे नज़र से कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये सब दिखावा हो रहा है। फोटो खिंचवाने से कोई काम हो जाएगा? है, हम एक काम कर दिए, कोई फोटो डालने से होगा? अभी जैसे 4-5 चीज़ें गिनवा रहे थे, कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राशन पहुंच रहा है, कह रहे थे 2000 रुपये भेजे जा रहे हो, पहुंच रहे हैं, घर घर बन रहे हैं लोगों के, तो ये सब सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए था। तब क्या है, शिक्षा कहाँ है? हमारे जो NTPC या रेलवे ग्रुप D का है, CBT 1 पेपर होना था, CBT क्यों कर दिए? और NTPC वाले लड़के मारे जा रहे हैं दिल्ली में, लखनऊ, इलाहाबाद में, पटना में, ताकि में क्या है? शिक्षा कहाँ है? हम 2000 रुपये से राशन से खुश हो जाएंगे? जब शिक्षा नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे आगे जा करके? शिक्षा के लिए सरकार ने मतलब कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किया है। तो फिर जो हमको बदलाव चाहिए सिर्फ। इससे पहले जो सरकार रही थी 17 वाली, उसमें कुछ ऐसा काम दिखाई दे रहा था? क्यों नहीं? बच्चे लैपटॉप पा गए हैं, आखिर में वो भी रोजगार कर रहे हैं, कमा रहे हैं। इसमें रोजगार कहाँ मिल रहा है? 5 साल में बताइए रोजगार कितना मिला? हम 17 वाले कमा रहे हैं अभी। हाँ, 17 वाले क्यों नहीं कमा रहे हैं? दुकान नहीं, अगर सरकारी नौकरी पाए तब भी अपना दुकान खोल के इधर उधर कहीं चला रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। तो ये जैसे युवा जो वोटर है, सिर्फ उसका ही मूड है या बाकी भी बदलाव की जो लहर गाँव के अंदर है? सब मांग रहे हैं, पूरा प्रदेश मांग रहा है बदलाव के लिए। आएगा। एक दावा जो अखिलेश यादव कर रहे थे 403 में से 400 सीट का, वो मतलब उसका आधार भी दिखाई देता है? 300 प्लस रहेगा सीट, 300 प्लस सीट रहेगा, समर्थन मिलेगा, समर्थन मिलेगा उनका। और क्या मांग क्या ऐसी और कुछ क्या होंगी कि जो और ज़्यादा मैनिफेस्टो में शामिल करे जो समाजवादी पार्टी, जिससे और ज़्यादा विकास हो सके? क्यों नहीं, एकदम विकास होगा, समाजवादी पार्टी जाएगी, विकास होगा, हमारे पूरे शिक्षा भी बढ़ेगा, पूरे शहर में पूरे लड़के जाएंगे इधर उधर, अपना पढ़ेंगे।
अगर कोई भी सरकार आए तो आपकी कोई ऐसी मांग है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई भी बैठे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अखिलेश यादव, वो ग्रामीण क्षेत्र पे उस पर काम कर सके, ऐसी कोई मांग? क्यों नहीं, अगर कोई भी सरकार बने, मान लीजिए सपा बन गई या भाजपा इस समय है, तो रोजगार नहीं दे रही है। इसमें रोजगार चाहिए, सिर्फ शिक्षा रोजगार दोनों चाहिए हमको। हाँ, हमको जैसे राशन, हम खेती करके जी खा लेंगे, हम 5 किलो राशन से और 2,000 रुपये से हमारा गुजारा नहीं चलेगा, जीवन भर का परिवार रहेगा हमारा। शिक्षा रोजगार हमारा रहेगा तो सब कहीं रहेंगे, कमा खा लेंगे, अपना खेती भी कर लेंगे। नाम एक बार बताएंगे दोबारा? विकास यादव। तो विकास यादव जी का कहना है कि अन्य जो चीज़ें हैं वो तो पहुंच रही हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार पे काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताएंगे भैया एक बार? हाँ, महेश पांडे मेरा नाम है। महेश पांडे। हाँ। महेश पांडे जी, 1 महीना सिर्फ चुनाव में बचा है, क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है, किस ओर इस बार जनता का मूड दिखाई दे रहा है? जनता का मूड बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ हम्म। कोई काम वाम या ऐसे ही सिर्फ बीजेपी की तरफ? नहीं, काम भी बहुत किया है बीजेपी ने। जैसे राम मंदिर से लेके और रोड का काम, बिजली का काम, बहुत सारे काम है जो बीजेपी ने किया है। लगातार जो और विपक्ष जनता में को दिख रहा है कि बीजेपी ही आने वाले समय में विकास का काम करेगी। अच्छा, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं सब अच्छी विचारधारा के लोग हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में नहीं है ऐसे? समाजवादी पार्टी में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं, इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितना भाजपा में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो जैसे आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, कहते हैं राम मंदिर से ना रोजगार आएगा ना कुछ। राम मंदिर तो कह रहे थे कि कोर्ट ने बनवाया, योगी मोदी ने तो कुछ किया नहीं उसमें, कह रहे हैं। कोर्ट ने नहीं बनवाया। देखिए, एक अगुआ बिना 900 जोल्हा मर गए, वही कहानी है। अगुआ के बिना वो मंदिर नहीं बन रहा था, और अगुआ मोदी और योगी हुए तो मंदिर बन गया। और इतना शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने काम किया कि जनता इन लोगों की बहुत प्रशंसा कर रही है कि बिना मार काट हुए इन्होंने आराम से मंदिर बनवा लिया। और जो ये कह रहे थे वो जनता के सामने सच करके दिखा दिया कि हम राम मंदिर का झूठा वादा नहीं कर रहे थे, बल्कि हमने काम भी किया। योगी आदित्यनाथ जैसे अभी वो भी लगातार ना ये जो चीज़ें जैसे मंदिर की कोट करके कह रहे हैं कि हमने कहा था एक मच्छर भी नहीं मरेगा, इस तरीके की चीज़ें वो लगातार मंच से भी कहते हैं कि और हम राम मंदिर जो निर्माण है उस पर काम करेंगे। तो राम मंदिर निर्माण के साथ जनता का भी कुछ जुड़ाव है, ऐसा कुछ दिखाई देता है कि वोट में भी कुछ परिवर्तन होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं जी, यहाँ से गोरखपुर से योगी जी को हराने वाला कोई नहीं है, और हमेशा योगी जी जनता के प्रशंसक हैं और जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी। हाँ। और अखिलेश यादव का जो दावा है 400 सीट का, ये सब झूठ है। लोग उनके सामने हाँ हाँ कर रहे हैं, पीछे योगी जी के ही प्रशंसक हैं। उनके लोग भी, अखिलेश यादव के लोग भी बस आधा कट जाएंगे उसमें से, जानिए यादव ही कट जाएंगे आधा। यादव ही योगी जी को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, योगी जी के प्रशंसक हैं, वो हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है, यादव समाज जो है उनका ही वोट जो है आधा कटने के दावा कर रहे हैं। ग्राउंड पे देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या ये वोट में भी वाकई में बदलाव दिखाई देता है, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो लगातार हमने ऐसे कई लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ पर मिली जुली जो राय वो दिखाई देती है। अंत में एक बार और पूछ लेते हैं, किसकी सरकार? बम 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 बोल रहा है, काशी अयोध्या बोल रहा है, योगी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहेंगे, भाजपा आएगा, किसी के ताकत नहीं है, पाकिस्तान को हम हिला देंगे। तो लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर भी कुछ जनता जाने वाली है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ जो है वो आएंगे। इस तरीके के मिले जुले दावा के यहाँ से जो विधानसभा से हमें देखने को मिले हैं। अब देखना काफ़ी अहम होगा कि वोटिंग में क्या वाकई में कुछ बदलाव दिखाई देता है या फिर भारतीय जनता पार्टी की फिर से भारी बहुमत से सरकार यहाँ से बनती है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।